बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट से उसे खारिज कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, याचिका खारिज होने से मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज। न्यायालय का है, न्यायालय के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। ये फैसला जो है 7 रूल 11 पे जो है यहाँ खारिज हो गया था पोषणीता पर कि ये वाद पोषणी नहीं है। 693 21 जो बाद में 18-22 जो वाद था राखी सिंह वगैरह का जो मामला था, जिसमें 5 महिलाओं ने जो है श्रृंगार गौरी के पूजन और अर्चन के लिए जो दावा किया था, उस पर इन्होंने कहा था मुस्लिम पक्ष में कि ये जो है वाद जो है पोषणी नहीं है, इसको खारिज कर दिया जाए, जिसको जिला जज ने 12 सितंबर को जो है खारिज कर दिया था। ये फिर अपील जो है इन्होंने हाई कोर्ट में किया और हाई कोर्ट ने अभी भी लंबी सुनवाई के बाद आज जो फैसला दिया है उसमें अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष के उस अपील को खारिज कर दिया कि जो है आप ये जो पोषणी नहीं है इसको जो उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब इनके पास रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ही बचा है। सुप्रीम ये डबल बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इनके लिए रास्ता न्यायालय का खुला है। हायर जो जुडिशरी है वहाँ खुला हुआ है, कहीं जा सकते हैं, ये स्वतंत्र है, इनके लिए आगे जाने के रास्ता खुले हुए हैं। ये पूरी जीत है। मुहर लग गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुहर लगा, हाई कोर्ट का मुहर लगा और सुप्रीम कोर्ट का भी लगेगा मुहर, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमारा जो दावा है साक्ष्यों के आधार पर है, वो ज्ञानवापी जो परिसर है वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनके कहने से मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। वो 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे हम पे लागू होता है, हमारे मंदिर के पक्ष में लागू होता है और वो वक्त की संपत्ति नहीं है। फर्जीवाड़े तरीके से इन्होंने वक्त की संपत्ति उसको करार दिया है, घोषित किया है। वक्त की वो संपत्ति ही नहीं है, वो संपत्ति हिंदुओं की, आदि विश्वेश्वर की है, आदि विश्वनाथ की है, वो हमारी हिंदुओं का स्थल है, देवस्थान है, इसलिए वो हमारे पे वो कानून लागू होता है हमारे पक्ष में। इन सारी चीज़ों को समझते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उनके जो है रिवीजन को, अपील को खारिज अभी डिसमिस कर दिया है। कितनी बड़ी जीत है आज? और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवीन, पूरी जानकारी दीजिए, जो ये याचिका है मुस्लिम पक्ष की जो खारिज हो गई है उसे लेकर क्या कुछ और कोर्ट में हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? जी, हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 5 वादनी महिलाओं ने कोर्ट में वाराणसी की जिला अदालत में अर्जी डाली थी 2021 में कि श्रृंगार गौरी में ज्ञानवापी परिसर में जो श्रृंगार गौरी है उसमें नियमित दर्शन को लेकर याचिका डाली गई थी, जिसको वाराणसी की जिला अदालत ने पोषणीय माना था, जिसके विरोध में पोषणीयता को लेकर हाई कोर्ट में अपील की गई थी मुस्लिम पक्ष द्वारा, अंजुमन इंतजामिया द्वारा। उसको लेकर आज सुनवाई हो और आज कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और इस पूरे केस को पोषणी कोर्ट में मानते हुए मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया की जो अपील की याचिका थी उसको खारिज करने का काम किया है, जिसके बाद हिंदू पक्ष में कहीं नहीं और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। जी नवीन, आप बात पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई है और सुनवाई के बाद सितंबर के महीने में इस पे जिला अदालत ने फैसला देते हुए इस पूरे मामले को पोषणीय माना था और पोषणीय मानते हुए कहा था कि इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और नियमित दर्शन, क्योंकि 5 महिलाएं जो वादी महिलाएं थी उनकी ये मांग थी कि श्रृंगार गौरी जो ज्ञानवापी परिसर में ठीक है नवीन, लौटूंगी आपके पास। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, कितनी बड़ी जीत हिंदू पक्ष के लिए मानी जाए और कितना बड़ा झटका है ये मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि दावे किए जा रहे थे, तमाम साक्ष्य है मुस्लिम पक्ष के और जिसके आधार पर ये याचिका दाखिल की गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अब आज खारिज कर दिया है। अब आगे क्या रास्ता है? फैसला है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा ये क्लेम करता रहता था कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित है। आज वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था और सेम बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। तो हिंदू पक्ष के वकीलों की बात भी आपने सुनी है। अब मोइन हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी देंगे। मोइन, क्या कुछ इस दौरान कोर्ट में हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया और कैसे सब याचिका को खारिज किया गया, क्या बोलते हुए? पक्षकार मुख्य
सुनाया हुआ है उसमें जो मुस्लिम पक्ष की रिवीजन अर्जी थी उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है और जो 12 सितंबर 2022 का वाराणसी के जिला जज का जो फैसला था उस फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि वाराणसी के जिला जज ने जो आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी मामले में जो राखी सिंह का केस है वो चलता रहेगा। वो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके साथ साथ 1995 का जो वक्फ एक्ट है, उससे ये जो पूरी याचिका है, ये जो पूरा केस है, ये बार्ड नहीं होता है, यानी उसके दायरे में नहीं आएगा और ये केस चलता रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का असर ये होगा कि वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना किए जाने की मांग को लेकर राखी सिंह का जो मुकदमा चल रहा था, अब उसमें किसी तरीके की फिलहाल रुकावट नहीं आएगी और वो केस वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में पहले की तरह ही चलता रहेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है और इस फैसले का अध्ययन करेगा, इस फैसले की समीक्षा करेगा और उसके बाद इस इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो याचिका खारिज हुई है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि ये मामला फिलहाल यहीं खत्म होने वाला नहीं है। ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो लगातार जारी रहेंगी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो वाराणसी की जिला अदालत में केस चल रहा था श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर, तो वो केस लगातार चलता रहेगा और उसमें फिलहाल किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आएगी। जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर हैं, मीडिया को अपना बयान दे रहे हैं, फैसले का स्वागत कर रहे हैं, फैसले पर खुशी जता रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो मुस्लिम पक्ष थोड़ा निराश दिखाई दे रहा है, मायूस दिखाई दे रहा है और इसीलिए उसने कहा है कि हम इस फैसले को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जी, कितनी बड़ी जीत मानी जाए मोहम्मद मोइन ये हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास जो साक्ष्य थे उसके आधार पर कोर्ट की तरफ से सुनवाया गया और अगर हम पिछली सुनवाई की भी बात करें तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के भी ही पक्ष में आई थी, तो कितनी बड़ी जीत मानी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला उनके हित में आया हुआ है, उनके पक्ष में आया हुआ है और उनके लिए उनकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से, उस मुकदमे के चलते रहने का जो रास्ता है वो साफ हो गया था। मुस्लिम पक्ष की अगर याचिका आज मंजूर हो जाती, हाईकोर्ट उसे अलाउ कर देता, तो जो वाराणसी की जिला अदालत में केस चल रहा था वो केस की सुनवाई रुक जाती, उस मुकदमे की सुनवाई प्रभावित होती। तो निश्चित तौर पर एक असमंजस की स्थिति थी, एक संशय की स्थिति थी, तो वो संशय की जो स्थिति थी वो खत्म हो गई है और श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह का जो केस था वो वाराणसी की जिला अदालत में जिला जज की कोर्ट में वो पहले की तरह चलता रहेगा। उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रुकावट पैदा करने की, ऑब्जेक्शन लगाने की जो कोशिश की गई थी वो कोशिश नाकाम हुई है। जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी थी वो अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जी, अब आगे क्या विकल्प है मुस्लिम पक्ष की तरफ से और कितना समय है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूरे केस को लेकर अब पूरा स्टडी और की जाएगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जा सकती है, तो कितना समय इसके लिए और है? लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन कहा गया है कि अभी जो डिटेल्स जजमेंट है वो डिटेल्स जजमेंट अभी इंटरनेट पर अपलोड नहीं हुआ है। जब डिटेल्स जजमेंट आ जाएगा तो वो उसको पढ़ेंगे और उस फैसले में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस ग्राउंड पर जो उनकी याचिका है वो खारिज की गई थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 2 बड़ी दलील दी गई थी कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके दायरे में ये मुकदमा आता है, क्योंकि वाराणसी का जो विवाद है वो 1947 15 अगस्त 1947 के पहले का है और उस वक्त वहाँ पर मस्जिद थी, वहाँ पर नमाज अदा की जाती थी, इसलिए इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकती। दूसरी दलील दी गई थी 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसको लेकर के, लेकिन ये दोनों ही दलीलें वाराणसी के जिला जज ने खारिज कर दी थी। 12 सितंबर को पिछले साल अपना फैसला सुनाया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें वाराणसी के जिला जज का जो फैसला था उस फैसले को बरकरार रखा है, उस फैसले पर मुहर लगाई है और जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका थी उस याचिका को खारिज कर दिया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो वाराणसी की जिला अदालत में केस चल रहा था वो मुकदमा जो है वो लगातार चलता रहेगा, उसमें अभी फिलहाल कोई किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं होने वाली है और मुस्लिम पक्ष ने केस रोके जाने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है और कहा जा सकता है कि उसको बड़ा झटका लगा है। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।